नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर में बात करें तो कश्मीरी पंडित समुदाय हमेशा चर्चा का विषय रहा है और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा फैक्टर रहा है, चाहे वो भारतवर्ष की हो या जम्मू कश्मीर की। वहीं पिछले 7 महीनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ और डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिलोकेट जम्मू में किया जाए। बहरहाल उनकी डिमांड के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इसके ऊपर अपनी राय रख रही हैं। वहीं भाजपा ने भी एक कमेटी गठित की इन सारी चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, लेकिन नतीजा ये है कि 2 महीने के बाद भी कोई नतीजा नहीं आया। आज भी वो धरना प्रदर्शन पे है, 220 दिन से ज़्यादा हो गया। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन दीपिका पुष्कर नाथ जी हैं। क्या कुछ कहते हैं? पहले भी इन्होंने इस मुद्दे के ऊपर बातचीत रखी है। संगीन मामला है, टारगेट स्किलिंग को लेके है और वादी कश्मीर की नॉर्मलिटी को लेके है। इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैम, एक बार फिर आज आपने जो प्रेस वार्ता जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के पैकेज एम्प्लॉयज़ को लेकर रखी है, लेकिन कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट पंकज। आपने देखा अभी टीआरएफ ने एक 3rd लिस्ट जो है वो जारी किया, जिसमें कश्मीरी पंडित्स का जो कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर में पीएम्स रिहेबिलिटेशन पैकेज के अंडर जो काम कर रहे हैं उनके नाम, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन देके वो लिस्ट जो है वो जारी की गई है और थ्रेटन किया जा रहा है कि दे विल बी किल्ड। नाउ इस सिचुएशन में वी आर डिमांडिंग दैट अ ट्रांसफर पॉलिसी नीड्स टू बी देयर। देखिए, But demand has been there for the last 7 months. That is what I'm saying. That is why I'm here again talking about this subject is the inaction. ये inaction है, apathy है, इनका एक कहते ना turning a blind eye। 7 महीनों से कश्मीरी पंडित जो है वो धरना दे रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि एक ट्रांसफर पॉलिसी हो, रीलोकेशन पॉलिसी हो। और ऑन द अदर हैंड एक और लिस्ट जारी की गई है, टारगेट किलिंग्स के नाम आ गए हैं उसमें, एक और लिस्ट जारी की गई है। तो ऐसे माहौल में क्या भारतीय जनता पार्टी को सोचना नहीं चाहिए कि हम पार्टी सोच रही है ना, भाजपा सोच रही है, कमेटी गठित की है, डिप्टी सीएम। किस चीज की कमेटी? इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। आपके सामने हालात है, कमेटी जो गठित की है डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अगुवाई में, उसको कैसे देखते हैं आप? आई सी इट एज अ, मैं बहुत ही, आई डोंट वांट टू स्टूप लो टू यूज दैट वर्ड, बट आई सी इट एज अ आई वॉश। एक ऐसा एक लारा सा, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो लारा लगा दिया, राइट? किसी को 2 मिनट के लिए चुप करा दिया। अदरवाइज आई डोंट थिंक ये एक ऐसा केस है जहां पर आपको कमेटी का गठन करने की जरूरत है। ये एक ऐसा केस है जहां पर आपको इमीडिएट डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं टाइम एंड अगेन आज भी कहा है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं। और मेरा संविधान इजाजत देता है, राइट देता है हर एक इंसान को अपने जीवन को जीने का, राइट? और अगर क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि पार्लियामेंट में जाकर, यही भारतीय जनता पार्टी जो कि पार्लियामेंट में जाके बयानबाजी करते हैं, झूठे दावे करते हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ गई है, वहीं पर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के पास कश्मीरी पंडित्स का डाटा भी है, फोन नंबर्स भी है, उनके एड्रेस डिटेल्स है, वो कहां पर काम करते हैं वो भी है। क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि दावे करती है कश्मीरी पंडित से लेके, जो कि कश्मीरी पंडितों का दर्द बेचती है, क्या हमारा डाटा तक सेव नहीं होता इनसे? क्या हमारा डाटा तक प्रोटेक्ट नहीं होता इनसे? पार्लियामेंट में बात करेंगे। अब की बार जो नित्यानंद राय जी ने बताया, उन्होंने कहा कि लगभग 5 के करीब जो हैं कश्मीरी पंडित लोकल, जिसमें कश्मीरी राजपूत भी हैं, वो मारे गए हैं और 31 के करीब सिविलियन मारे गए हैं और 31 सिक्योरिटी फोर्सेस। अब की बार तो उन्होंने डाटा रखा है। देखिए पंकज जी, डाटा ज्यादा हो या बड़ा हो, डाटा ज्यादा हो या कम हो, नॉर्मलिटी पे बात नहीं। सुनिए, डाटा ज्यादा हो या कम हो, किलिंग ज्यादा हुई हो या कम हुई हो, किलिंग हुई है ना, किसी की जान गई है ना, किसी माँ की गोद उजड़ी है ना, कोई बच्चे अनाथ हुए हैं ना। सरकार का एक्सग्रेशिया, सरकार के कंडोलेंस मैसेजेस, वो डैमेज जो है वो रिपेयर नहीं कर सकता पंकज जी। एलजी साहब भी यही कहते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आपका एक्सग्रेशिया अमाउंट उनके दर्द पे मलहम नहीं लगा सकता। क्या रोकती है भारतीय जनता पार्टी को? क्या रोकती है भारतीय जनता पार्टी को एक रीलोकेशन पॉलिसी लाने में? और इतना समय क्यों? क्या आप चाहते हैं और 10 मरे वहां पर, फिर आपकी नींद टूटेगी, या आप तब भी चुप रहेंगे? दीपिका जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जो आप चीज कह रहे हैं वही भाजपा कहती है। अभी
वही एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, और फिर इसके ऊपर कोई आउटकम क्यों नहीं? क्योंकि ये करना नहीं चाहते, बिकॉज दे डोंट हैव दैट विल टू डू इट। क्योंकि शायद ये आग को जले हुए देखना चाहते हैं या आग को बुझाना नहीं चाहते। वो जो कह रहे हैं शायद इनकी सियासी रोटियां उसी आग पे सिकती हैं, राइट? इंटेंशन भी होना चाहिए ना, बिकॉज आई थिंक दे डोंट हैव द इंटेंशन। इनका इंटेंशन वो प्रोपेगेंडा मूवी को प्रमोट करना था, उसको डिफेंड करना था, वो किया। मूवी के ऊपर भी मैंने बड़ी बातचीत की, खासकर जिन लोगों ने मूवी बनवाई थी उनसे भी बातचीत हुई। वो भी कह रहे हैं कि हम हताश हैं कि अनुपम खेर हो या विवेक अग्निहोत्री, वो हम पे इस समय जो हम पे बीत रही है उस पर चर्चा नहीं कर रही। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। जो कश्मीरी पंडितों की मौजूदा हालात है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उस पर कोई मलहम नहीं लगा रहा, उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। पास्ट में क्या हुआ उसको जाके, उस पास्ट को जाके वो खरीदा जा रहा है। अनुपम खेर की चुप्पी को कैसे समझती है? पॉलिटिकल एजेंडा। वो तो कहते हैं कलाकार हैं। कलाकार होंगे, बट लोगों का दर्द बेचने का राइट नहीं है कलाकार को। नो वन हैज द राइट टू मोनेटाइज माई पेन। अच्छा, जिन्होंने मूवी पे बात करी, जिन्होंने मूवी को बड़ा सराहा, वो इस समय थोड़े से हताश हैं विवेक अग्निहोत्री जी से और अनुपम जी से, इसको कैसे देखते हैं आप? सी, सामने था ना, एक्सपोज हुए ना, दे आर एक्सपोज्ड, ऑब्वियसली दे विल गेट डिसअपॉइंटेड। मैं डिसअपॉइंट हूं, आप डिसअपॉइंटेड है, हर एक लाइक माइंडेड इंसान डिसअपॉइंटेड है। व्हाई नॉट? हम सभी समाज को बिलोंग करते हैं। एक तरफ से आपको दिख रहे हैं लोग दर्द में, दूसरी तरफ से आप उनके पर यू आर नॉट टेकिंग मेजर्स टू एड्रेस देयर पेन, एंड you are busy in promoting and defending a propaganda movie। अपने आप में सामने सारी चीजें तो सामने ही है ना। 4-7 महीने से वो बेचारे सड़कों पर हैं, आप जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पर जहां पर आपको जाना है आप जा नहीं रहे, आप उनके साथ बात नहीं कर रहे, तो अपने आप में हालात सामने। इस सवाल पे भी मैं जब स्थानीय कश्मीरी पंडित से बातचीत कर रहा था, पीएम पैकेज जो मिला तब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा कि अपोजिशन में भाजपा थी, भाजपा ने प्रेशर बनाया तब जो है पैकेज मिला। लेकिन आज की डेट में अपोजिशन प्रेशर नहीं बना पा रही है, शायद यही एक वजह है कि आज तक जो है 7 महीने लग गए। आपके सामने अपोजिशन ही खड़ी है। सो वी आर हियर। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज एक्चुअली टेकन मेजर्स टू रिहैबिलिटेट कश्मीरी पंडित्स, राइट? वी हैव डन ऑल the things that were required to rehabilitate Kashmiri Pandits। अपोजिशन में रहते हुए प्रेशर नहीं बना पा रहे। I am sure प्रेशर ही है ना। देखिए, प्रेशर नहीं बनाना है हमें। We are not here to mount pressure on anyone। We are here to demand। और हम लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं। ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि आज अगर कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आज उनके दर्द को देखा नहीं जा रहा, तो कल किसी के भी दर्द को नहीं देखा जा रहा है। और मुझे पता है जम्मू कश्मीर के लोगों को यह रियलाइज हो गया हुआ है। पैकेज को कहते हैं वो फेल पॉलिसी है। पैकेज वॉज नेवर अ फेल पॉलिसी। देयर पॉलिसीज आर फेल, दे हैव फेल्ड, राइट? दे कौन है? भारतीय जनता पार्टी। दे हैव फेल्ड। आपके ये जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, माई ओनली क्वेश्चन, किसी की जान से बढ़कर कुछ हो सकता है? ऐसे पेक्युलर सर्कमस्टांसेस में जहां एक के बाद एक लिस्ट जारी की जा रही है, एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है, इससे बढ़कर कुछ हो सकता है? आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आप एम्प्लॉयज के बीच में जाके ये सारी बातें क्यों नहीं रखते? पहला। दूसरा सवाल, ये जो डाटा लीक हुआ, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच भी है। Yes, it is। सिक्योरिटी ब्रीच भी है, कौन जिम्मेवार है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वही एडमिनिस्ट्रेशन जो डंके बजाती है अपने सक्सेस के। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो चुका है। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यही तो लोगों को बताने की बात है। यही तो दिस नीड्स टू बी टोल्ड टू एवरीवन, बिकॉज अगर आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, एक्सपोज नहीं होंगे, इनके मुंह से ये निकाब नहीं उतरेंगे। जो ये जुमलेबाजी करते हैं, जो ये झूठे वादे करते हैं, खोखले वादे करते हैं, ये लोगों के सामने नहीं आएंगे, राइट? सेकेंड, यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, व्हाई यू आर नॉट देयर विद द पीपल, लाइक जो लोग धरना पे है। सो इंटरनली आई एम विद देम, आई एम हेयर विद देम पब्लिकली ऑल्सो। दिस इज माई सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर देम, राइट? सो मेरे दफ्तर आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। दे वांट टू अप्रोच द ऑनरेबल। जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते वहां पे? सवाल ये है। मैं अभी चली जाऊंगी। Wesley, I am in touch with them। ऐसा नहीं है कि I am not in touch। ये 7 महीने का जो संघर्ष है, इसको कैसे एक लाइन में आप जो कंक्लूड? दर्द भरा संघर्ष है भाई मेरे,
तकलीफ भरा संघर्ष है भाई मेरे, और वही जानता है जिस पे बीतती है, वही जानता है, वही माँ जानती है जिसकी गोद उजड़ती है, वही बच्चे जानते हैं जिन जो अनाथ हो जाते हैं, राइट। सो ऑल टुगेदर, टू बी वेरी प्रिसाइज, मुझे ऐसा लगता है कि अंधी बहरी सरकार है जिसको कुछ नहीं दिखाई देता है, अंधी बहरी सरकार है जिसको अपनी पावर दिखती है, लोगों का दर्द नहीं दिखता। सो पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नीड्स टू, they need to disown this regime, I must say. सरकार को सिर्फ अपनी पावर दिखती है, लोगों का दर्द नहीं दिखता। शायद ये एक वजह है कि कश्मीरी पंडित समुदाय जो हमेशा चर्चा का विषय रहता है, और पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा फैक्टर अगर है तो कश्मीरी पंडित समुदाय ही है। पिछले 7 महीने से उनके एम्प्लॉयज़ जो पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत वादी कश्मीर में पोस्टेड हैं, डिमांड कर रहे हैं रिलोकेट जम्मू की, क्योंकि वादी कश्मीर में जो माहौल है वो इस समय सेवा देने लायक नहीं है। बहरहाल इनकी डिमांड के ऊपर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन बड़ी बात यह है, चाहे अपोजिशंस की पार्टी हो, जहां भाजपा की बात करें, हर कोई एक ही बात कह रहा है, लेकिन उस बात के आगे जो आउटकम आनी चाहिए वो कोई नहीं कह रहा। भारतीय जनता पार्टी ने भी कमेटी गठित की है, आम आदमी पार्टी की बात करें, एनसी की बात करें, पीडीपी की, कांग्रेस की, हर कोई यही कह रहा है कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की डिमांड के ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, आपको क्या लगता है, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें गढ़ वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया।